प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज कर्मा रीडिंग करेंगे। आपके शत्रु के बारे में करेंगे। एक्चुअली मैंने पहले भी कहा था, ये रिक्वेस्ट वाला रीडिंग है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। कुछ रेगुलर व्यूअर्स है जिन्होंने कमेंट सेक्शन पे मेल पे रिक्वेस्ट किया है। कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जो लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है कि आप एक कलेक्टिव रीडिंग कीजिए हमारे शत्रु के बारे में। पहले भी रिक्वेस्ट आए थे पर मैंने उसको अवॉइड किया। आपको बोला भी, जो लोग आप रेगुलर देखते हो आप लोग जानते हो, मैंने कहा कि विच एनर्जी टू ड्रॉ, कितने शत्रु है, गुप्त शत्रु, ओपन शत्रु, हाउ डू यू नो। आप 10 लोग के बारे में सोचोगे, हो सकता है 50 है। एवरी अदर इंडिविजुअल कैन बी जेलस ऑफ यू। सो किस किस की एनर्जी ड्रॉ करूँ, तो कोई भी वेग रीडिंग मुझे नहीं करना है। आई नो कलेक्टिव रीडिंग है, ये वेग रीडिंग ही होता है, बट फिर भी जितना मुझसे हो सके आई ट्राई टू रिमेन एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। पर जैसा होता है, शायद यूनिवर्स की यही इच्छा थी, शिव की यही इच्छा थी कि नहीं, जिस चीज़ से मैं भाग रही हूँ उस चीज़ को मैं फेस करूँ और सोचूँ व्हाट्स द वे आउट। मेरे कहने के बावजूद भी रिक्वेस्ट आते रहे, तो मैंने सोचा कि यूनिवर्स कहना क्या चाहती है। क्या मुझे सच में एक ओवरऑल शत्रु वाला रीडिंग करना चाहिए? तो मैं कैसे करूँ, क्या एनर्जी पिक करूँ, कौन से बेस, कौन से फाउंडेशन पे ये रीडिंग करूँ? But then if there is a will, there are 100 ways. If not, there are 1000 excuses. तो मैंने सोचा कि देखो, let's face the truth. हम लोग जो लोग इंटरेक्ट करते हैं, मेरे जो मैक्सिमम कलेक्टिव्स होते हैं या रेगुलर व्यूअर्स होते हैं, जनरली मैंने ये पैटर्न देखा है। इवन फॉर प्राइवेट क्लाइंट्स ऑल्सो आई हैव सीन दिस पैटर्न कि हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान, हम लोग को सबसे ज़्यादा परेशान इधर हमारे पर्सन करते हैं, या थर्ड पार्टी करती है या करता है, या फिर कुछ लोग थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सामने से आके वार नहीं करते हैं, पीछे से वार करते हैं। कुछ लोगों को, वो होते हैं ना चेस बोर्ड में प्यादे होते हैं ना, आगे ढकेल देते हैं। कुछ चापलूस, कुछ चमचे, हु कैन बी एनीवन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, रैंडम पीपल, फैंस, कुछ भी हो सकते हैं। सो आज जो मैं करने वाली हूँ ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव रीडिंग होने वाला है। सो ये मैं यही देखूँगी कि आपके शत्रु का करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, करंट इंटेंशन क्या करना चाहते हैं आपके साथ, और उन लोगों को क्या वो कामयाब होंगे, ऑफ कोर्स वो देखना है। सेकंड, उन लोगों को नेक्स्ट 8 मंथ्स में, 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा, तो जब भी आप देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे उस दिन से, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, जैसे जब भी आप रीडिंग देखना स्टार्ट करोगे, इन बिटवीन द रीडिंग भी स्टार्ट हो सकता है उनको कर्मा मिलना, वट एवर द सिचुएशन इज। जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे उस दिन से नेक्स्ट 8 मंथ्स तक, 8 मंथ्स के भीतर उन लोगों को क्या कर्मा मिलने वाला है, यही मुझे देखना है। एंड बाय शत्रु आई मीन योर पर्सन एंड और आपके थर्ड पार्टी एंड और आपके पर्सन या थर्ड पार्टी के चमचे, जो लोग उनके बिहाफ पे आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको शिट पोस्टिंग कर रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं, आपके खिलाफ न जाने क्या क्या आपको बदनाम कर रहे हैं, ये पकड़ के चलते हैं। सो आपके शत्रु विच इंक्लूड्स योर पर्सन एंड और थर्ड पार्टी एंड और पीपल एम्प्लॉयड बाय योर पर्सन एंड और थर्ड पार्टी टू क्रिएट न्यूइसेंस इन योर लाइफ। समझ आया? पार्ट बाय पार्ट मैं रीडिंग करूँगी। टैरट और ऑरेकल दोनों का इस्तेमाल करूँगी। कलेक्टिव रीडिंग होगा, ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। और कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो।
ऑल्सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपकी परिस्थिति, आपकी मानसिकता और आपके पर्सन का स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। आप जानते हो। अगर हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, कोई अता पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं, रेडियो साइलेंस है उनके तरफ से, बट एटलीस्ट आप जानते तो वो इंसान किस लेवल तक गिर सकता है नहीं सकता है। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो जेंडर। इतना तो जानते हो कि वो कैसे सोच सकता है, कैसे नहीं सोच सकता है, किस लेवल तक गिर सकता है, किस लेवल तक नहीं गिर सकता है। वो सब दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के रीडिंग देखना है। खुद को कोई भी डेलुलू या फॉल्स होप नहीं देना है, फॉल्स पैनिक नहीं करना है। ऑल्सो कोई भी लाइफ का डिसीजन कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे नहीं लेना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हो कि मैं हिंदी में रीडिंग क्यों करती हूँ डिस्पाइट बीइंग अ बंगाली। हाँ, मैं बंगाली हूँ, कोलकाता में रहती हूँ, जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है। वेस्ट बंगाल जो इंडिया का पार्ट है। मैं बंगाली हूँ जो इंडियन है। सो ऑन अ लार्जर स्केल आई एम एन इंडियन। और वैसे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा चैनल है। मैं किसी भी लैंग्वेज में रीडिंग क्यों ना करूँ, आपको देखना है देखो, ना देखना है ना देखो। मैंने थोड़ी ना कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला है कि देख भाई, नहीं। 2 लाख से ऊपर डायरेक्ट चैनल्स है, किसी और का चैनल देख लो। ज़रूरी नहीं है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। मेरा बहुत ही छोटा सा चैनल है, मैं बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इंसान हूँ, कुछ नहीं आता है मुझे। जो शिव करवाता है बस करती हूँ। तो यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन मी इफ़ यू हैव इश्यूज़ विद मी। और वैसे भी बहुत सारे, और ये क्या बात हुई कि मैं बंगाली हूँ इसीलिए मैं हिंदी में रीडिंग नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे बंगाली टैरो रीडर्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश में रीडिंग्स करते हैं, क्योंकि हिंदी is one of the most popularly spoken and understood language across the world। और इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब पे एक वीडियो डालो तो वो सिर्फ एक रीजन में सीमित नहीं रहता है, वो ग्लोबल हो जाता है। और हिंदी भाषी लोग, हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है, इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, इंग्लिश में पीएचडी कर रखा है इंग्लिश लिटरेचर में, बट हिंदी एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जो ग्रास रूट लेवल से लेके एलिट क्लास तक सब समझ सकते हैं। और यूनिवर्स का मैसेज और गाइडेंस है, इसको मैं रेसिस्ट होके एक जगह ब्लॉक नहीं कर सकती। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये मैसेज या गाइडेंस सबके लिए है। मंदिर नहीं बोल सकता है कि यहाँ कौन घुसेगा कौन नहीं घुसेगा। यूनिवर्स का चीज़ है, जो जिसको ज़रूरत पड़ेगी उसको ही मिलना चाहिए। ये सबको समझ में आता है। इंडियंस एंड हिंदी स्पीकिंग पीपल आर अक्रॉस द ग्लोब। मेरे प्राइवेट क्लाइंट्स, कलेक्टिव व्यूअर्स में से सब लोग इंडिया के विभिन्न प्रांत से हैं, विभिन्न रिलीजन के हैं, विभिन्न रीजनल लैंग्वेज के हैं, बाहर के भी हैं, यूएई, यूके, यूएसए, इंडोनेशिया, और ना जाने कहाँ कहाँ से, कनाडा, और कहाँ कहाँ से था, आई डोंट इवन रिमेंबर। मैं फ्लेक्स नहीं करती हूँ, बट क्योंकि ये सवाल आया है तो वंस एंड फॉर ऑल मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। पर उन लोगों का कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। हिंदी इज़ समथिंग जो सबको समझ में आता है। सो 10 लोगों में मैं क्यों इसको रेस्ट्रिक्ट रखूँ, जब ये यूनिवर्स का प्रसाद है। हवा सबके लिए होता है। आप नहीं बोल सकते हो सिर्फ बंगाल है तो बंगाल में ही हवा बहनी चाहिए, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स में हवा ही नहीं बहना चाहिए। नहीं, सो रॉन्ग। और रही बात मेरी टूटी फूटी हिंदी की, हम लोग जब पहली बार बोलना सीखते हैं तो भी टूटा फूटा ही बोलते हैं। ऑल्सो नॉन बंगालीज लोग भी बंगाली बोलते हैं, हिंदी में टूटा फूटा बंगाली बोलते हैं। तो हम लोग, अगर मैं बंगाली हूँ, मेरा मदर टंग बंगाली है, तो मैं क्यों टूटा फूटा हिंदी नहीं बोल सकती। शंकर महादेवन साउथ इंडियन है, पर वो रविंद्र संगीत बंगाली में गाते हैं ना, तब तो। या फिर बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो लोग बंगाली है, बंगाली स्पीकिंग है। आप लोग उसको तो नहीं बोल सकते हो ना कि आप बंगाली हो जाओ, सिर्फ बंगाली फिल्म्स करो और कुछ फिल्म नहीं करना है। सो रेसिस्ट बनना बंद कीजिए, ये सिर्फ आपके लिए बैड कर्मा एक्युमुलेट कर रही है। ऑल्सो आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, मैसेंजर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट। आप मुझ पर क्यों फोकस करते हो? मैं कौन हूँ? मैं कोई नहीं हूँ।
मैं आपकी कोई नहीं लगती, आपको मेरे साथ कोई एनर्जी कॉर्ड क्रिएट नहीं करना है और मैं करूँगी भी नहीं। आपको मैसेज रेजोनेट होती है, मैच होती है, मैसेज लो, चले जाओ। रेजोनेट नहीं होती है, मारो गोली इस चैनल को, कुछ और देख लो। सो वंस एंड फॉर ऑल मैं ये क्लियर कर देती हूँ। वैसे बाकी आपका कर्मा है, आपका कॉन्सिक्वेंस है। मेरी हर वीडियो महाकाल की बाइंडिंग होती है, तो जो भी नेगेटिविटी आप सेंड करोगे वो बैकफायर करके 10 फोल्ड होके आप ही को वापस जाएगी। आपके अपने ही सफ़र करेंगे आपके फालतूगिरी के वजह से, बाकी आपकी मर्जी। सो आई विल स्टार्ट द रीडिंग। और लाइक आई सेड कि एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से। आपका एज, लुक्स, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है बच्चे, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, ढिमकाना, फलाना ढिमकाना, ढिमचैक बिनचैक, जो भी हो, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी। और आप ना एक काम करो, जब ये वीडियो देखोगे आप अपने पर्सन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में और इन दोनों से रिलेटेड ऐसे ही दिमाग में रखते हुए चलो। अगर स्पेसिफिक नाम नहीं भी है तो यही दिमाग में रखते हुए चलो कि मेरे शत्रु, अगर आपको पता है कि नहीं मेरे पर्सन मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे थर्ड पार्टी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, तो ये आपकी रीडिंग है ही नहीं, ये उनके लिए है। क्योंकि स्पेसिफिकली द चैनलिंग इज़ वेरी स्ट्रांग। आपके पर्सन थर्ड पार्टी या दोनों और इनके चमचे आपके पीछे लगे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी झंड करने में पागल हो रहे हैं। आपका सुख इनसे देखा नहीं जा रहा है। सो उनके बारे में आप सोचते रहो, आपके पर्सन, थर्ड पार्टी। और अगर नाम पता है चमचों के तो उनका नाम याद करो, नहीं पता है तो ओपन छोड़ दो कि इन दोनों से रिलेटेड जो भी आपको हार्म करने के बारे में सोचते हैं उनको लेके, तो आप यही सोचते रहो। और फर्स्ट मैं यही देखूंगी कि आपके शत्रु, कॉमन बोलूँगी, बार बार बोलना स्टूपिड लगता है, आप लोग जान गए हो, पर्सन, थर्ड पार्टी और उनके चमचे, ये आपके शत्रु है फॉर टुडेज रीडिंग। सो करेंटली आपके शत्रुओं का एनर्जी आपके लिए क्या है? 3 कार्ड्स। जेलस एनर्जी। आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में। इट्स द एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई फाइनेंशियल करियर अपॉर्चुनिटी, कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया कमिटमेंट, यू आर नाउ इन चार्ज ऑफ, ये हाथ आपका है और समहाउ और द अदर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द डिवाइन। एक्चुअली जो लोग अच्छे लोगों को हर्ट करते हैं वो लोग नहीं जानते हैं कि 5D में कौन लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय योर एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, इष्ट, जिसको भी आप मानते हो, बट यू आर डिवाइनली बीइंग प्रोटेक्टेड। और डिवाइन आपको ये पोर्टल खुल गया है आपके लिए, आपको अभी कोई और रोक के नहीं रख सकता है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, क्लैरिटी मिल रहा है, यू आर मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस, अपना हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप अपना हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो विदाउट स्पेसिफिकली नेमिंग एनीवन। अभी तो कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आ रहा है, शायद लास्ट 6 मंथ्स में कोई नई नौकरी लगी है, कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई अच्छा कुछ हुआ है आपके साथ, या फिर कुछ अच्छा कुछ होने की ऑलमोस्ट कगार पे आप हो, ऑलमोस्ट देयर। कुछ तो आपने क्रैक किया है, कुछ तो नया शुरुआत कर रहे हो। पेंटिकल इज़ द कार्ड ऑफ कमिटमेंट एज वेल एज फाइनेंसेस। तो प्रोफेशनली या पर्सनली आप तो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, जिसको देख के ये लोग वही काम बिगाड़ना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स ऑन द रिवर्स आया है। आपकी वाइटैलिटी, आपका जो ये एनर्जी है, आपका जो ये पैशन है, आपका जो पावर है, ये इन लोगों को आंखों में चुभता है। करंट एनर्जी यही है आपको तोड़ने का। ये वॉन्ड एनर्जी देखो, दिस इज ब्लूमिंग, ट्रैवल इज इन्वॉल्व समवेयर। ये लोग आपका कोई ट्रैवल प्लान भी शायद कैंसिल कर चुके हैं, या कुछ तो चीज़ ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं या ख़राब करने वाले हैं। कोई चुगली,
कोई चुगली करके आपके हाथ से कोई तो मौका छीनना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी है। दे डोंट वांट यू, they don't also fertility is ace of wands is also a card of fertility. So अगर आपका बच्चा है, आपका बच्चा का अमंगल चाहते हैं ये लोग। even you I'm not specifying even your person, I don't know why I feel that, हालांकि बाप वही है बट या माँ वही है, बट आई थिंक अगर आप दोनों का बच्चा है एक दूसरे के साथ, ये आपके बच्चे को भी हार्म करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स ऑन द रिवर्स आया है। सो उनका एनर्जी, अगर करंट एनर्जी बोलूँ, आप आँखों में चुभ रहे हो। आप अगर फिर से अपने दम पे कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, उनको चुभ रहे हैं। आपका बच्चे का क्षति चाहते हैं, आपको बीमार करना चाहते हैं। वाइटैलिटी का कार्ड है, ऑन द रिवर्स आया है। इसका मतलब वाइटैलिटी जाना, मतलब हेल्थ बिगाड़ जाना, किसी ना किसी तरह से मेंटली फिजिकली आपको तोड़ना चाहते हैं। वो होता है ना, वॉन्ड को इस तरह करके तोड़ दो, आपको वो लोग तोड़ना चाहते हैं। आपके सक्सेस को ये लोग रोकना चाहते हैं। यू आर इन दिस वर्ल्ड एनर्जी, यू नो। अभी आप अपने वर्ल्ड एनर्जी, you are flying, you have got back that confidence, you have got back the determination। शायद कोई स्ट्रिक्ट स्टेप आपने लिया है अपने रिश्ते को लेके या अपने पर्सन को लेके। अगेन, थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, by now we know that third party can be your person's husband, wife, live-in partner, lover, ex, crush, family member, anyone। so वो लोग चाहते थे कि आपको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, एक लक्ष्मण रेखा में आपको रख देना चाहते थे, वहाँ आप लांग के नहीं जा सकते। ये लोग कुछ भी करें, आपकी लाइफ सिर्फ आपके पर्सन के इर्द गिर्द, आपके पर्सन के चरणों में, आपके पर्सन का डोरमैट बनकर ही आपको रहना है। यही उनके ही कंट्रोल में रहना है, उनके ऊपर नहीं जाना है। पर आप अभी जा रहे हो, यू आर मूविंग टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ अचीवमेंट, सम काइंड ऑफ सक्सेस। ये मटेरियल सक्सेस नहीं भी हो सकता है, ये मेंटल सक्सेस भी हो सकता है। वंस यू डिसाइड दैट यू रिफ्यूज टू बी समवन्स डोरमैट, द मोमेंट यू डिसाइड कि मुझे यहाँ से फ्री हो जाना है, मुझे ये रिलेशन, इस बोझ को नहीं उठाना है, द मोमेंट यू डिसाइड कि ये रिलेशन बोझ बन गया है, मुझे कट लेना है, that moment you are free, that moment is the moment of achievement for you, that is your success, you know। ये बोलना बहुत आसान है, oh you are in an abusive relationship, walk away, छोड़ दो अपने पर्सन को। इतने आसानी से नहीं छोड़ सकते, there are so many things attached। बच्चे भी होते हैं, बच्चों के फ्यूचर भी होते हैं, of course walk away करना होता है। पर ऐसा नहीं कि आज अभी 8 बजे सोचा कि वॉक अवे करना है, 8:30 बजे निकल गए, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग करना पड़ता है। नाउ यू आर प्लानिंग टू मूव आउट। आप अपना ज़िंदगी अलग से बना रहे हो, अपने पर्सन को छोड़कर भी, यू नो। पहले जैसे पर्सन यही रटते रहते थे, अभी आप उन पर उतना फोकस नहीं कर रहे हो, और यही चीज़ उनको फिर से इरिटेट कर रही है। योर बॉर्डर्स, योर बाउंड्रीज आर ट्रिगरिंग योर शत्रुज, विच इंक्लूड्स योर पर्सन and or third party and or their चमचाज। ये लोग, आप बहुत धैर्य रखे हुए हो, बहुत आप पेशेंस रखे हुए हो, बार बार आपके बाउंड्री को तोड़ा जा रहा था, आप चुप रहे, कुछ नहीं बोले। पर अभी आप डंडा हाथ में ले लिए हो कि डोंट मेस विथ मी, ट्राई टू मेस विथ मी, ये डंडा तेरे सर पे पड़ना है। सो अभी आप एकदम, you are fiercely protecting your boundaries and this is creating a conflict in them। ये ना, आप जो ये अपना बाउंड्री प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपना सेल्फ प्रोटेक्शन को ये लोग एज अ थ्रेट देख रहे हैं। ये लोग को लग रहा है कि आप इनको हानि पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हो, आप रिवेंजफुल हो रहे हो, आप रिवेंज लेना चाहते हो, इसीलिए उससे पहले ये लोग रिवेंज लेना चाहते हैं।
दैट काइंड ऑफ एनर्जी दे आर इन, वेरी नास्टी एनर्जी, वेरी नास्टी एनर्जी। उनको लगता है कि आप उनका कुछ छीन लोगे उनसे, जबकि आप कुछ नहीं छीन रहे हो, आपसे सब कुछ छीन गया है, वो लोग ने आपका सब कुछ छीन लिया है। आप बस जो भी बचा कुचा है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर उनको लग रहा है कि आप आके उनका कुछ छीन के ले जाओगे। बहुत डरे हुए हैं एंड आउट ऑफ दैट फियर ये लोग आपको हानि पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। इट कैन बी, देखो डंडा है, फिजिकल हार्म कैन ऑल्सो बी देयर, सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। वैसे 28 नवंबर से शनि इज़ गेटिंग डायरेक्ट, तो सबका हिसाब हो जाएगा। आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो और सही रास्ते पे हो, जो कि आप हो, तो आप यू विल बी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। और वैसे भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, अच्छा ही होगा जो भी होगा, फिर भी बेटर सेफ दैन सॉरी। तो पर नवंबर 28 के बाद से आपके शत्रुओं को तो डेफिनेटली मिलना शुरू ही हो जाएगा। जिसने अच्छा किया है, आई मीन उन्होंने अगर लाइफ में कुछ अच्छा काम किया है, उस अच्छाई का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर बुरा किया है, बुरा मिलेगा। सेम विथ एवरीवन, ये सबके साथ होने वाला है। बट देयर इज़ बट एनर्जी यही है, आपको फिजिकली हार्म करने का एनर्जी है। इमोशनली तो वो लोग ऑलरेडी छल्ली आपको कर चुके हैं, करने की कोशिश करें। बहुत बुली, दिस इज़ अ बुली एनर्जी। हाँ, बुली करने का, ऑनलाइन भी बुली कर सकते हैं। शायद आपका अगर ऑनलाइन बिजनेस है या मेरी तरह चैनल है, तो शायद कमेंट्स में आके स्पैम करना, इधर उधर रिपोर्ट कर देना, कुछ गंदा करना, लोगों को भड़काना आपके खिलाफ, ये सब वो लोग बुली कर सकते हैं। दे वांट टू हार्म यू, दे वांट, राइट नाउ देयर एनर्जी इज़ टू हार्म यू, फिजिकली हार्म यू। अभी फिजिकली वो लोग खुद आके डंडा लेके मारेंगे, या अपने चमचों से करवाएंगे, या कोई स्पेल वर्क से करवाएंगे, ये बात की बात है। बट कुछ भी करके आपको डंडा मार के ठंडा कर देना है आपको, क्योंकि आप अभी उनके लिए बहुत चैलेंजिंग, बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हो, क्योंकि अभी आप अपने राइट के लिए आवाज़ उठा रहे हो। लेट्स सी देयर करंट इंटेंशन फॉर यू, देयर करंट इंटेंशन फॉर यू। 3 कार्ड्स। एक से ज़्यादा है, आई वॉज राइट। ये सारे कार्ड्स नहीं, 3 कार्ड्स एक साथ आ गए कैसे? ओके, ये ऑफ कोर्स 5 ऑफ कप्स एनर्जी इज द बॉटम ऑफ द डेक। आपको तन्हा कर देना है, आइसोलेट कर देना है सबसे, पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली। वो लोग चाहते हैं आप उन लोगों के सामने सर झुका लो, हार मान लो, गिड़गिड़ाओ, बोलो कि सारी गलती मेरी है, आप लोग तो प्रभु है। सर झुकाओ, पीठ दिखा के भाग जाओ, क्योंकि ये लोग तो पीठ पर ही छुरा घोंपने वाले इंसान है ना। सामने से तो बात करने की मैच्योरिटी नहीं है इन लोगों के पास। ये लोग ऐसे ही दगाबाजी करेंगे। सो इंटेंशन यही है, कुछ ऐसा करें। बार बार ये ना आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप में डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी, फेलियर की एनर्जी, पेसिमिज्म की एनर्जी डाल रहे हैं। कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, यू नो, बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट बात नहीं कर रहे। देखो यहाँ एक पुल है, ये लोग चाहते तो ये क्रॉस करके आ सकते। नो, दे आर इमोशनली डिप्राइविंग यू, इमोशनली खेल रहे हैं आपके साथ, इमोशनली प्रेशराइज कर रहे हैं, ब्लेम शिफ्ट कर करके एक ऐसा स्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि आप खुद सोचने लगो कि सारी गलती आपकी है, यू हैव फेल्ड। शर्म से आपका सर झुक जाए। इंटेंशन यही है कि ऐसा वो लोग कुछ करेंगे कि शर्म से आपका सर झुक जाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक से अधिक शत्रु है आपके। सो आई वॉज राइट व्हेन आई सेड कि आपके शत्रु माने आपके पर्सन एंड और थर्ड पार्टी एंड और इनके चमचे।
5 लोग तो है, इनमें से एक आप, और एंड आई थिंक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एज अ टीम काम कर रहे हैं. आई एम वेरी स्ट्रांगली फीलिंग दैट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव. बाकियों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट इंडिविजुअली हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव में मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एज अ टीम आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, और बहुत और शायद 2-3 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है आपको डिसोल्यूशन करने के लिए. ये लोग आपको हार्म करेंगे, इंटेंशन है, एक साथ वार करेंगे, एक साथ हर जगह से वार करेंगे, यू नो, क्योंकि आप इतना अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रहे हो, इनको प्रॉब्लम हो रही है. एक एक करके यही तो होता है. आप सोच, दिस शोज कितना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल और सच्चे हो आप यार. आई मीन पूरे झुंड बनाना पड़ रहा है आपके खिलाफ, आप अकेले लड़ रहे हो, और इनको पूरा दंगल, पूरा टीम बना के आपके साथ यू नो आना पड़ रहा है. आपके पर्सन को लिटरली थर्ड पार्टी के अंडरवेयर में छुपना पड़ रहा है, लोगों के पीठ पीछे छुप के आप पर वार करना पड़ रहा है. आप इतना स्ट्रांग हो. दिस यू हैव ऑलरेडी वन यार. दिस प्रूव्स कि यू आर राइट. आप सत्य हो, वो लोग मिथ्या है. मिथ्या को इतने सारे सहारों की ज़रूरत पड़ती है, सत्य अकेले ही काफ़ी होते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ. आज ना खुद को कुछ अच्छा खिला देना, टॉफ़ी, चॉकलेट, जो भी आपको खाने का मन करे, फुचका, ट्रीट तो बनता है बॉस. सो हाँ, बट हाँ, केयरफुल रहो. ये लोग आपके इंटेंशन है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का, डिसएग्रीमेंट क्रिएट करने का. अगर आपके पर्सन इन्वॉल्व नहीं भी है, जैसे मैंने कहा, फॉर सम कलेक्टिव कुछ डिसएग्रीमेंट क्रिएट करने का आपके और आपके पर्सन के भीतर, या आपके लाइफ में आप जहाँ भी आगे बढ़ रहे हो, आपके सीनियर्स के साथ या आपके बाकी घर वालों के साथ, कुछ ना कुछ डिसरप्शन, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, आपको आगे नहीं बढ़ने देना है. साम दाम दंड भेद, छल बल कौशल, सबका इस्तेमाल ये लोग करेंगे, और एक साथ मिलके करेंगे, एक साथ करेंगे, यू नो, फटाक 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 चारों ओर से. जब ये लोग, यही वो लोग प्लान बना रहे हैं कि एक साथ मिलके आपको अटैक करेंगे हर जगह से, कि आप सांस ना ले पाओ, और आपकी ज़िंदगी ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन जाए. दिस इज़ द लूजर कार्ड ऑफ अ डेक व्हेन इट कम्स टू लाइफ सिचुएशंस. ये कहीं नहीं जा रहा है. ब्लॉक्ड एनर्जी, कंप्लीट ब्लॉक्ड एनर्जी, और नाइट हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं. सो आप उनके हाथ की कठपुतली बन के रहो. वो लोग बोले, बिना उन लोगों की परमिशन आप आगे भी ना बढ़ पाओ, पूरा स्तंभन हो जाए. आप पूरा, यू नो, आई डोंट नो व्हाई आई सेड स्तंभन, बट दे वांट टू पैरालाइज यू. दे वांट टू, एक जगह आप स्टक रह जाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ. एक ही आपकी लाइफ पूरा स्टक एनर्जी में रह जाए, ब्लॉक एनर्जी में रह जाए, आप कुछ ना कर पाओ. बहुत जेलस एनर्जी है, बहुत जेलस एनर्जी. एंड द 3 ऑफ सोल्स. दिल पे एक खंजर घुस जाए तो ही इंसान मर जाए. 3 खंजर घुसाने की ज़रूरत नहीं है. आपके साथ जो आपके पर्सन या थर्ड पार्टी ने, या थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन ने किया, क्या वो कम था? नहीं. आपको पेन में देख के आपके पर्सन, थर्ड पार्टी तो छोड़ो, वो तो खैर गैर है, गैर का क्या शोक मनाना, चमचे भी गैर है, उनका क्या शोक मनाना. जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को क्या कंप्लेंट करना. आपके पर्सन को ना आपके पेन से एक सडिस्टिक प्लेजर मिलता है. जितना आप रोगे उतना वो हंसेगा, उतना उसको मज़ा आएगा. दैट काइंड ऑफ एक बहुत गंदा एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ. ये लोग ये स्पेशली आपके पर्सन एक नंबर के घटिया इंसान है. आई एम सॉरी टू से, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर इस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट ना कर पाओ, मैच ना करे, आपकी ये रीडिंग आपके लिए हो ही ना. मैं यही चाहूँगी. बहुत खुशी होगी मुझे अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच ना करे. बट अगर मैच करती है, बी केयरफुल. अभी भी आपके मन में आपके पर्सन के लिए लड्डू फूटते हैं, अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है, अभी भी प्यार करते हो, आंख भर आती है, अभी भी आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो.
अभी भी शायद आपको लगता है इंसान इतना गलत मैंने कैसे इंसान को समझ लिया, क्या वो सब झूठ था, सब नाटक था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर उसकी कोई मजबूरी होगी, ज़रूर वो भी तड़प रहा होगा, बस कह नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी, आपका दिल इतना भरा है, आप अभी भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो और आपके पर्सन बस आपको तड़पाना चाहते हैं। अभी आप अपने पर्सन के लिए नंबर 1 शत्रु बन गए हो, एनिमी नंबर 1। पर आपके लिए आपका दिमाग में भी कभी नहीं आया कि आपका पर्सन आपका शत्रु है। ये तो मैं आज रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि एक टर्म यूज़ करना है, क्या बोलूँ, इसीलिए शत्रु यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपने कभी अपने पर्सन को शत्रु समझा ही नहीं, आपको लगा ही नहीं। इतना अब्यूज़ सहने की बाद ही सच अ ट्रांसपेरेंट सोल यू आर। आज के कलेक्टिव बहुत प्योर सोल्स हो आप लोग, बट आपके साथ ये गलत हुआ। ठीक है, आपका भी कोई कामिक रिलीज था, नॉट गोइंग देयर, बट हाँ, आपके पर्सन का, स्पेशली ये कार्ड आपके पर्सन के लिए आया है। आपके पर्सन के पास ऑप्शन था, पर उन्होंने चूज़ किया आपको हर्ट करना। एक बार नहीं, बार बार, लगातार। वो आपको इस कदर तोड़ के एकदम रख देना चाहता है कि आप उस ग्रीफ से, उस डिप्रेशन से बाहर ही ना पाओ, आप मर जाओ। आपके पर्सन के लिए सबसे खुशी की बात होगी आप मर जाओ, वही इंटेंशन है। एक मिनट, मैंने वो डेक नहीं, ये सन नो वाला डेक नहीं लिया। एक मिनट, मैं वो लेकर आती हूँ। ओके, ले आई। अभी मुझे देखना है येस एंड नो डेक से, बिफोर आई मूव टू देयर कर्मा रीडिंग, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जाना ज़रूरी है और मुझे डिटेल्स में रीडिंग करना अच्छा लगता है। ये ऐसे अब्रप्टली बस क्या कर्मा मिलेगा ये देखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि बेटर सेफ देन सॉरी। खुद को, आप अकेले लड़ रहे हो तो खुद को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो मैं देखूँगी कि ये लोग का जो इंटेंशन है, क्या आपके शत्रु सक्सेसफुल होंगे अपना इंटेंशन को मैनिफेस्ट करने में? क्या आपके शत्रु आपको हानि पहुंचा पाएंगे, पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे? यस, लेट मी टेक अ क्लैरिफिकेशन। प्लीज क्लैरिफाई। 2 more cards, 3 कार्ड्स दूँगी। सी, इट्स अ यस कार्ड, ठीक है। वो लोग कामयाब ऑलरेडी हो रहे हैं। इट्स नॉट दैट के होंगे, वो लोग हो चुके हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आगे भी होंगे। बट बी देयर, हैंग ऑन, रिएक्ट मत करो। वो लोग ट्रिगर करेंगे, आप बस उसके झांसे में मत आओ। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी आप टेम्पररी डाउन हुए हो ना, आप हो जाओगे। क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है, जिस इंटेंसिटी में वो लोग कोशिश करेंगे आपको हानि पहुंचाने की, उतना इंटेंसिटी में वो लोग हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, बिकॉज यू हैव क्लेम्ड योर पावर, यू हैव क्लेम्ड बैक योर एनर्जी। जितना आप खुद में फोकस करोगे, जितना आप किसी के चक्कर में मत पड़ना। किसी को ऑल्सो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, देखो, जस्ट रिलैक्स, डोंट टेक एनी डिसीशंस नाउ। आपको शायद आपके पर्सन या लोग, उनके भेजे हुए लोग, पेज ऑफ कप्स, कुछ तो आपको पेज ऑफ कप्स, अगेन पेज, यंग एनर्जी, शायद कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं या कोई और लोग हो सकते हैं। योर शत्रुज आर गेटिंग वेरी क्यूरियस अबाउट यू। वो लोग न्यू वेज ऑफ आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, जैसे पहले भी आया था, शायद साइबर बुलिंग करे या जो भी करे। इनिशियली आप छटपटाओगे। देखो, ये जो मछली का असली जगह ये समंदर में होता है, कप में नहीं होता है। मछली को अगर कप में रखोगे, मछली छटपटाएगी। रेस्ट्रिक्शन। सो आपको ना मीठे मीठे बोल के फिर से सपना दिखा के आप पर एक रेस्ट्रिक्शन डालने की ये लोग कोशिश तो करेंगे।
ऑलरेडी कर चुके हैं, पर उस झांसे में आप कदम मत देना। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल लाइफ राइट नाउ। बात करने की ही ज़रूरत नहीं है। देखो मुंह ऐसे घुमा रहे हैं, डोंट एंटरटेन देम, देखो ऑफ कोर्स फिजिकल हानि तभी पहुंचेगी जब आप उन्हें अपने आसपास भटकने दोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स में रहो, आसपास भटकने ही मत दो। अगर आप लोग एक छत के तले रहते भी हो, अवॉइड एनी काइंड ऑफ ऑल्टरकेशन। अभी कोई सवाल जवाब नहीं, ना आपको कोई जवाब चाहिए, ना आपको कोई सवाल पूछना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। अभी रिलेशनशिप को लेके कोई डिसीजन नहीं लेना है, और अगर लेना भी है तो उसको बताना नहीं है। अभी आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में ही रहना है, रिलैक्स करना है, शांत दिमाग से सोचना है, दिमाग ऐसे बनाना है कि वो दिमाग ना पढ़ पाए। उन लोगों को गेसिंग मोड पे रखो। अंदर इतना चल रहा है चलने दो, पर बाहर एक ही पेंटिकल दिखाओ, बाहर यहाँ रहने दो 6 पेंटिकल्स। ऑल्सो लाइफ में जो चल रहा है वो मत दिखाओ। दिमाग में, लाइफ में आपके प्लान्स, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान करना शुरू कर दो इंडिविजुअली। हाँ, अकेला चलो रे, अल्टीमेटली यू हैव टू मूव ऑन योर ओन। रिलेशनशिप में डोंट एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू हेल्प यू इन एनी वे और मेक योर लाइफ स्मूथर। नहीं, वो आपको आपकी लाइफ सुखी बनाने में कोई मदद नहीं करने वाले हैं। मैं भड़का नहीं रही हूँ, ठीक है? आपको अगर लग रहा है कि मैं भड़का रही हूँ, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं कार्ड्स पढ़ रही हूँ, कार्ड्स की एनर्जी पढ़ रही हूँ, भड़काने की तो कोई सवाल ही नहीं है। आप लाइक आई सेड कि आपसे बेटर आपके पर्सन को कौन जान सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, मैं थोड़ी ना जानती हूँ मैं किसके लिए रीड कर रही हूँ। इतने लोग देखते हैं, 2000, 1000, 3000 लोग भी देख लेते हैं, तो मैं थोड़ी ना सबको जानती हूँ। सो इट्स नॉट अबाउट भड़काना, इट्स नॉट अबाउट आपको शांत करना। कोई झूठी उम्मीद नहीं, कोई भड़काना नहीं, कुछ नहीं। मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, अगर आपके सिचुएशन से मैच करती है तो सतर्क रहो, नहीं मैच करती है वेल एंड गुड, ईदर वॉच द रीडिंग एज एंटरटेनमेंट और स्किप द रीडिंग, नो इशू। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपके लाइफ में कुछ भी बुरा हो। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि आपको वही मिले जो आप डिज़र्व करते हो। बस खुश रहो, अच्छे से रहो, शांति से रहो, जिससे प्यार करते हो उसके साथ रहो। बाकी आपका कर्मा एंड आपके कॉन्सिक्वेंसेस। बट जो एनर्जी मैं पुल कर रही हूँ वहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं इन द लॉन्ग रन। सो अकेला ही अपने लिए इंडिविजुअल फ्यूचर प्लान बनाओ। बच्चे तो ठीक है, बच्चे है नहीं है जो भी है उसका बन जाएगा, बट अपने लिए अभी सोचो। थिंक फॉर योर सेल्फ राइट नाउ। आपके शत्रु क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जी है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। उनको कर्मा मिलेगा, वो लोग आपका ज़्यादा क्षति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो ये कार्ड आया है, यस का कार्ड आया है। बट देखो ये लड़की शांत सो रही है घास के ऊपर, close to nature. Nature is universe. So the nature is protecting you. The more you ground yourself, the more you stay away from all these hangamas and negativities, the more you heal yourself, the more you move towards this 9 of Pentacles energy and start planning your future. They won't be able to keep this fish in this cup anymore. ये फिश इस कप से तो बाहर जाएगी और उसका समुंदर में तो उसका जाना निश्चित है। अभी इल्यूशन क्रिएट करके रखा है, पर ये इल्यूशन, ये कन्फ्यूजन ज़्यादा देर तक आप टिक नहीं पाएगा। एनीवे, नाउ आई विल मूव टू द कर्मा रीडिंग। मैं 4 सेट ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी, टैरेट से 4, ऑरेकल से 4, टोटल 8 कार्ड्स। ओके, गिव मी अ मोमेंट, मैं ये कार्ड सेट करती हूँ। ये डॉग्स एंड कैट्स का घर है ना, तो जल्दी से अगर कार्ड्स संभाल ना रखो तो इधर उधर हो जाते हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ जाती है, उनका भी सेशन शुरू हो जाता है। सो एनीवे, अभी मुझे देखना है आपके शत्रुओं को नेक्स्ट 8 मंथ्स में, विद इन द नेक्स्ट 8 मंथ्स, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन से विद इन द नेक्स्ट 8 मंथ्स। ओके, एक कंफर्मेशन भी ले लेते हैं।
इतना कॉन्फिडेंट होके नहीं करना चाहिए। पहले कंफर्मेशन लेते हैं। क्या आपके शत्रुओं को विद इन द नेक्स्ट 8 months उनके कर्मा मिलेगा फॉर व्हाट दे आर डूइंग टू यू और प्लानिंग टू डू टू यू? क्या उनको उनका कर्मा विद इन द नेक्स्ट 8 months मिलेगा? यस, confirmation. So the initial channeling was right. Aligned with your values. उनको कर्मा मिलेगा, yes. और आप ही के आपसे आपको जो ये लोग हानि पहुंचा रहे हैं, कभी कभी होता है ना कि कर्मा के एक रीज़न आप होते हो बट नॉट द होल रीज़न। बट नेक्स्ट 8 months में हो सकता है वो लोग अपने पूरे ज़िंदगी में उनको कर्मा मिलता रहे हियर एंड देयर, बट नेक्स्ट 8 months में जो कर्मा उन लोगों को मिलेगा वो इसीलिए मिलेगा क्योंकि आपके साथ जो गलत किया है उन लोगों ने, उसके लिए गलत मिलेगा, उसके लिए कर्मा मिलेगा। किनको मिलेगा? आपके पर्सन एंड और थर्ड पर्सन एंड और उनके चमचे जो उनके बिहाफ पे आपके पीछे लगे हुए हैं। सो लेट्स सी। सो ये कंफर्मेशन तो आया कि विद इन द नेक्स्ट 8 months ये लोग आपके शत्रुओं को कर्मा मिलेगा और रीज़न आप ही बनोगे। आपके साथ होता है ना, कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है। इस 8 महीने में जो उनको मिलने वाला है वो आप ही की कृपा से होगी। सो फर्स्ट सेट फर्स्ट कार्ड, आपके शत्रुओं को नेक्स्ट 8 months में क्या कर्मा मिलने वाला है? फर्स्ट सेट फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट सेट सेकंड कार्ड। ओके, सेकंड सेट फर्स्ट कार्ड, सेकंड सेट सेकंड कार्ड, थर्ड सेट फर्स्ट कार्ड, थर्ड सेट थर्ड कार्ड। यही तो मज़ा है शनिदेव का, यही तो, जो किसी को दोगे वो जो बोगे वही पाओगे। फोर्थ सेट फर्स्ट कार्ड, वापस आएगा, आना ही होता है। फोर्थ सेट फोर्थ कार्ड, ऐसा नहीं। फोर्थ सेट फोर्थ कार्ड, 2 कार्ड्स नहीं, 1 कार्ड, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 1 कार्ड। चलो शुरू करते हैं कर्मा रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक 9 of Cups with escaping. Okay, so the overall energy will be, जो चीज़ को लेके अभी वो लोग इतना तिलमिला रहे हैं, इतना प्राउड फील कर रहे हैं, दे थिंक दे आर विनिंग, दे थिंक दे हैव एवरीथिंग, शोइंग ऑफ, एकदम अहंकारी बन के बैठे हैं। क्लोज्ड एनर्जी, क्लोज्ड अप एनर्जी। तेरा कोई चांस नहीं है, तेरा क्या औकात है रे, तू मेरे साथ लड़ेगा, तू मेरे साथ लड़ेगी, छा, आई एम सुपीरियर देन यू। क्लोज्ड एनर्जी में तू कहाँ जाएगी, वापस तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। मुझे तो पता है तेरा दिल मेरे लिए ही धक धक करता है, मैं जब चाहूँ तुझे वापस ले आ सकता हूँ, ऐसे चुटकी बजाऊँगा और तू लाल टपकाते मेरे पास वापस आ जाएगी। वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी प्राउड ऑफ व्हाट दे आर अचीविंग इन लाइफ राइट नाउ। क्लोज्ड अप एनर्जी, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। छूट जाएगा हाथ से, इट विल बी गॉन। ये बलून फुस होगा ही विद इन द नेक्स्ट 8 months। भगोड़ा फिर से भागना पड़ेगा, भगोड़े को मुंह छुपा के भागना पड़ेगा। पुशिंग अवे, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग। They will be blocking their abundance, achievements, contentment. इनके वजह, इनके ही कुछ गलती के वजह से, इनके ही नेग्लिजेंस की वजह से
इनके हाथ से सब कुछ छूट जाएगा एंड दे विल हैव नो ऑप्शन। ये देखो ट्रॉफी, कहाँ गई ट्रॉफी? ये तो बस चले जा रहे हैं, सब कुछ छूट जाएगा। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, अभी पार्ट बाय पार्ट 4 पार्ट्स में 2 कार्ड्स, तो 8 कार्ड्स में अभी देखना बाकी है। सो व्हाटएवर अभी जिस चीज़ को लेके ये लोग इतना गर्व कर रहे हैं, इतना तिल मिला रहे हैं, वो ना सिर्फ हाथ से छूटेगा बट उनको भी वहाँ से चला जाना पड़ेगा। सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके हाथ से जाएगी। अभी उनको लग रहा है कि मेरी पूरी झोली भरा हुआ है, झोली खाली हो जाएगा और एंड दे विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वॉक अवे। इनको बस भगोड़ा भागते ही रहेगा, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी देखो ये लोग चाह रहे थे ना कि आप ब्लॉक्ड एनर्जी में रहो, अभी ये उनके लिए आया है। और कार्ड देखो कर्मा का, कर्मा रीडिंग कर रही हूँ एंड थैंक यू यूनिवर्स, यू मे क्लेम दिस इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस एनर्जी, क्लेम दिस बिकॉज दिस इज़ अ डबल कन्फर्मेशन दैट द रीडिंग इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो जो भी चैनलिंग हो रहा है, सी मैं फेक टैरो रीडर हूँ या मैं अच्छी टैरो रीडर हूँ, मैटर नहीं करता है। आई एम नो वन, व्हाट मैटर्स इज़ कार्ड्स आपके सामने है, कार्ड्स देख रहे हो। पता है मैं मिरर सेल्फी में रिकॉर्ड क्यों करती हूँ? क्योंकि ये भी बाइंडिंग रिचुअल का ही पार्ट है। यू कैन नेवर सी द रियल मी, सो ये मिरर सेल्फी में रिकॉर्ड होता है। सो वट एवर यू सेंड मी इट बाउंसेस बैक टू यू, नेगेटिविटीज़। सो मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ बट दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन दैट यही हो रहा है। दे विल बी इन दिस ब्लॉक्ड एनर्जी, दे विल गो नो वेयर। ये लोग सच सवर के तो निकलेंगे, कोई आस लेके तो निकलेंगे, एकदम रेडी। इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, कोई भी अच्छा वाला काम हो सकता है जो उनके लिए बहुत फ़ायदे का होता। बट कर्मा विल स्ट्राइक, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, डेथ्स। देखो पेंटिकल के कार्ड के साथ डेथ्स आया है। फाइनेंशियल स्ट्रगल, दे विल फेस फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ऑलरेडी शायद फेस करने लगे हैं आगे के दिन में। इनफैक्ट देयर विल बी ऋण में चले जाएंगे, देयर विल बी डेथ्स, लोन, शायद सुइसाइडल भी फील करे, दे विल फील ट्रैप्ड। कर्जदार आएंगे, पता नहीं क्या होगा। अगर लोन्स नहीं भी हुआ तो आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, कोई आमदनी नहीं, बस खर्चे हो रहे हैं। दे विल फेस द कर्मा। आपका जो रास्ता रोकने की कोशिश, आपकी अभी अबैंडेंस रोकने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। आपके प्रोफेशनल जगह भी शायद अड़चन डालने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो फाइनेंशियल ब्लॉक वो लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही फाइनेंशियल ब्लॉक एज अ पार्ट ऑफ देयर कर्मा मल्टीपल फोल्ड में उन लोगों के पास वापस आ जाएगा। वो लोग धक्का मारते रहेंगे, कोई मदद नहीं मिलेगा। दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू फेस। सेकेंड सेट, 8 ऑफ wands, एग्जॉशन। ट्रैवल का कार्ड है, ये भी ट्रैवल का कार्ड है, दोनों ही ट्रैवल का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन मिले हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ट्रैवल रिलेटेड कोई काम करते हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी, व्हाटएवर, आई डोंट नो। कम्युनिकेशन का कार्ड, कम्युनिकेशन रिलेटेड शायद कोई काम करते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, कोई बोलने वाला काम करते हैं, एंटरटेनर हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं, आई मीन सम काइंड ऑफ होते हैं ना, जो भी है, बोलने वाले कोई काम कर सकते हैं। इट विल बी, they will exhaust, depletion, drained, exhaustion, they will be in that exhausted energy। सारा जो भी एंथुजियाज़म है ना, ये लोग का शरीर बोलने लगेगा। हेल्थ वाइज ये लोग एट पार नहीं रहेंगे। अभी शायद आपके पर्सन रिसेंटली ट्रैवल कर चुके हैं, या ट्रैवल कर रहे थे, या ट्रैवल कर रहे हैं, आई डोंट नो, या फिर आप ट्रैवल नहीं, आप नहीं, आपका एनर्जी नहीं है। सो आपके पर्सन ही शायद ट्रैवल रिसेंटली किए हैं, या कर रहे हैं, या करने वाले हैं। ट्रैवल रिलेटेड इनका काम हो सकता है, लाइक आई सेड ऑल्सो। बट इनका हेल्थ ख़राब होगा, और ड्यूरिंग अ ट्रैवल ही ख़राब होगा।
वो ट्रैवल कर रहे होंगे और हेल्थ ख़राब होगा, ऐसा ख़राब होगा उनके आसपास कोई नहीं रहेगा उनको हेल्प करने के लिए। ये आपके पर्सन के लिए स्पेशली मैं चैनल कर रही हूँ। आपके पर्सन का हेल्थ विल बी जो पहले वाला जो एनर्जी था वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस्केपिंग का, ये मैं ऑल 3 सेक्स के लिए, आपके जो चमचे लोग के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, आपके पर्सन के लिए, तीनों के लिए चैनल कर रही थी। मोर फॉर योर पर्सन एंड द चमचाज, पर ये मैं स्पेशली आपके पर्सन के लिए चैनल कर रही हूँ। आपके पर्सन बीमार पड़ेंगे, एग्जॉशन की वजह से वो बीमार पड़ेंगे, और ये जो उनका शरीर डिटोरियोरेशन स्टार्ट होगा ना, ये फिर कभी अपना हेल्थ रिगेन नहीं कर पाएंगे। ये आपके पर्सन, थर्ड पार्टी और चमचे तीनों के लिए ही चैनल है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सॉरो। बार बार ये लोग अटेम्प्ट किए थे ना आपको परेशान करने के लिए, आप पर अटैक किए थे ना, आपके पीठ पे छुरा घोंपे थे ना, बार बार लगातार। अभी उनके साथ यही होने वाला है। हर जगह से वो लोग प्लान कर रहे थे ना कि हर जगह से आपको डंडा मारेंगे, उनको हर जगह से तलवार मिलेगा, डेडलियर। वो लोग 3 स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था ना, 3 स्वॉर्ड्स आपके सीने के आर पार करने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ 10 स्वॉर्ड्स है पीठ पे वार। कोई धोखा होगा, तीनों के साथ कोई धोखा होगा। आई मीन 3 कैटेगरीज में ही धोखा होगा। आपके पर्सन भी कुछ ना कुछ धोखा मिलेगा, आपके थर्ड पार्टी को भी कोई ना कोई धोखा मिलेगी, और जो चमचे इनके तरफ से खुदक रहे हैं इन लोगों को भी धोखा मिलेगा, मुंह के बल गिरेंगे, और वहाँ से धोखा मिलेगा जहाँ से ये लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। इनके सबसे स्पेशली चमचों के लिए मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 8 मंथ्स में, जो चमचे ऑन बिहाफ ऑफ योर पर्सन एंड और द थर्ड पार्टी आपको बुली कर रहे हैं, उनसे उनका सबसे प्यारा चीज़ छीना जाएगा। देयर विल बी एन एंडिंग इन देयर लाइफ। एंड आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में एक ऐसा चेंज आएगा दैट विल बी ऑफ टेक्टोनिक ब्रेथ। मैसिव चेंज आएगा नेक्स्ट 8 मंथ्स में, मैसिव चेंज आएगा। ये एक दूसरे के रिलेशनशिप में भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। आई एम नॉट डूइंग देयर रिलेशनशिप रीडिंग, सो आई एम नॉट गोइंग देयर। मैं देखूंगी भी नहीं, यहाँ मैं सिर्फ प्योर कर्मा रीडिंग कर रही हूँ। पर हाँ, पेनफुल एंडिंग्स, देयर विल बी बिट्रेयल, लॉस, क्राइसिस, स्लीपलेस नाइट्स। जो चमचे लोग अभी आपको गंदे बात, आपके बारे में गंदी बातें कर रहे हैं, पब्लिकली आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग की सारी हेकड़ी गिरी ना खुश होने वाली है। एंड व्हाट इज़ गोइंग टू टेक ओवर, जो लोग वो लोग हंस रहे हैं ना बहुत, देयर स्माइल्स एंड लाफ्स, sarcastic laughs will be overshadowed by their sorrow, loss, grief, depression। आपके पर्सन या थर्ड पार्टी तो डिप्रेशन में जाने वाले हैं, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। आपके पर्सन का भी दिमाग खराब होगा। हाँ, वो डिप्रेशन में शायद नहीं जाएंगे, पर इतना स्ट्रेस्ड रहेंगे कि अपना आपा खो देंगे। उनको समझ में भी नहीं आएगा कि वो उसका क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा मूड एनर्जी में रहेंगे। थर्ड पार्टी विल बी इन कंप्लीट डिप्रेशन। और जो लोग चमचे हैं, दे विल हैव टू फेस सम काइंड ऑफ इंटेंस लॉस, जो उनके सबसे दिल के करीब है। मोस्ट प्रोबेबली एन इंसान, हो सकता है उनकी औलाद खोना पड़ेगा। लग रहा है ना कि मैं कितना कठोर हूँ, गंदा बोल रही हूँ। गंदा करोगे तो गंदा ही मिलेगा। और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है, मैच करना ज़रूरी नहीं है, नहीं मैच कर सकती है। मैं तो बस कार्ड्स पढ़ रही हूँ। मुझ में इतना पार कहाँ, मैं कोई नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ मैं, मेरा कोई पार नहीं है, फेक हूँ। सो मुझ पर यकीन करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। मेरे कलेक्टिव्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कलेक्टिव्स लोग जानते हैं यूनिवर्स उनके साथ है। सो द लास्ट सेट, मैजिशियन।
विद डिस्ट्रैक्टेड। बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी, चमचे अपने लाइफ में। बहुत अबैंडेंस, नाम, शोहरत, अच्छे रिलेशनशिप्स, कुछ भी हो सकता है। कोई अलग अलग मैनिफेस्टेशन चल रहा है, पर अपने लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो रीचेबल है, मिल जाएगा उन्हें। घंटा डिस्ट्रैक्टेड, एंड दिस इज ज्वाइनिंग द डॉट्स। दे विल बी टू डिस्ट्रैक्टेड। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो लॉस का कार्ड आया जो था, खो देगा ना। कोई तो लॉस, कोई तो ग्रीफ, कोई तो डिप्रेशन, कुछ तो खो जाएगा उन लोगों से। अब अपनों को खो दोगे, ये क्या है? पानी। पानी मतलब इमोशन। आपका इमोशन आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर देगा, आई मीन उनका इमोशन उनको इतना डिस्ट्रैक्ट कर देगा कि दे वोंट बी एबल टू अचीव व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग। साइड ट्रैक्ट, चेंज, डिलेज, उनका मैनिफेस्टेशन साइड ट्रैक्ट हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा। वो कुछ और मैनिफेस्ट करेंगे, भाई मुझे मौत दे दो, इस ज़िंदगी से अच्छा है मैं मर जाऊं। कुछ लोग ये मैनिफेस्ट करने लगेंगे, कुछ लोग मुझे इस सौरों से निकालो, ये मैनिफेस्ट करने लगेंगे, पर उसका मैनिफेस्टेशन ही चेंज हो जाएगा। ये जो मैनिफेस्ट करे ये साइड ट्रैक हो जाएगा, एंड देयर विल बी एक्सट्रीम डिलेज इन देयर पाथ। हर चीज़ में डिले, हर चीज़ में डिले। कुछ टाइम पे नहीं होगा। ये लोग आपके लाइफ में, आपके रास्ते पे ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। इसकी खुद की लाइफ देखो, एक बिना चक्के की गाड़ी की तरह, वो टूटा गराज में रहता है ना कि कबाड़ वाला गाड़ी, वो कबाड़ वाला गाड़ी बनने वाला है। आप बोल सकते हो आई एम ड्राइविंग सडिस्टिक प्लेजर, बट अगर यूनिवर्स करेगी तो करेगी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कोई नहीं हूँ। बट हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, इन लोगों के साथ जो होगा तो होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। आप लोग विश्वास करते हो, नहीं करते हो, आई डोंट नो, बट मैं विश्वास करती हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। इनका प्रारब्ध अगर इन लोगों को अभी मिलना शुरू हो गया है ऑलरेडी, हल्का हल्का मिल रहा है, इट विल इंटेंसिफाई। मिल रहा है, इसीलिए तो आपके पीछे आ रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर ये लोग अपने लाइफ में खुश होते तो आप रहो ना रहो, अच्छे करो बर्बाद हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लाइफ में गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए इनको लग रहा है कि आप ये गड़बड़ करवा रहे हो, इसीलिए तो ये लोग आपके पीछे आ रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्फर्मेशन, दैट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल कॉन्फर्मेशन कि दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग देयर कर्मास। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चमचास, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी और द थर्ड पार्टी। चमचास तो ठीक है, अभी इनके मुताबिक कर रहे हैं, पर आई थिंक कुछ ना कुछ बैकफायरिंग इनके साथ भी होना शुरू हो गया, छोटा मोटा, दैट इग्नोरिंग राइट नाउ, बट इट विल इंटेंसिफाई इन द कमिंग डेज। यही होता है जो करते हो ये। जब तक आप हम लोग सब ना, जब कुछ हमारे साथ गलत होता है, हम लोग सब रिवेंज मोड पे होते हैं, जस्टिस मोड पे, रिवेंज मोड पे, ये बहुत नेचुरल है। द्रौपदी ने भी तो वही कहा था ना, अपना बाल खोल दिया था कि दुशासन का रक्त चाहिए, फिर मैं बाल बांधूंगी। सो दिस इज़ वेरी कॉमन, बट धीरे धीरे she moved on, Draupadi moved on to a higher purpose and helped Madhav into the dharma संस्थापना। अपना 5 बच्चे को भी खो दिया अपने रिवेंज मोड का एज अ पार्ट ऑफ हर कर्मा। आपने भी वही किया, मैंने भी वही किया। हम लोग को जब ऐसा तोड़ा गया, हमारे साथ गलत किया गया, तो हमारे अंदर भी वो हिंसात्मक भावना कुछ पल के लिए ही सही आया। मेरे साथ ऐसा किया है, उसके साथ भी हो, बट धीरे धीरे ना, द यूनिवर्स इज़ काइंड टू अस। हम लोग को सही रास्ता मिल गया और हम लोग ने एक सरेंडर मोड पे आ गए कि हाँ, इतना यकीन है कि हम अगर अपना कर्मा अच्छे से करेंगे, किसी का अच्छाई से भी हमें कुछ लेना देना नहीं, उसकी बुराई से भी हमें कोई लेना देना नहीं, हम बस अपना कर्म करते चलेंगे, बाकी यूनिवर्स हमारी हिसाब करेगी।
देखो, जब तक हम लोग पकड़ के बैठे थे ना, वो गुस्सा, वो बिटरनेस, वो हिंसात्मक भावना जब तक रख के चल रहे थे ना, हम लोग भी सफ़र कर रहे थे, हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। द मोमेंट वी रिलीज इट एंड सरेंडर, धीरे धीरे हम लोग हील करने लगे, हमारे साथ अच्छा होने लगा, है ना। आई होप यू आर बीइंग एबल टू रेजोनेट विद दिस एनर्जी। तो हमारे पास ना खोने के लिए कुछ है नहीं। अब जो भी होगा, हम लोग सब खो चुके हैं, अब जो होगा अच्छा ही होगा, बाकी शिव जो समझे। सो वही करते रहो। इन लोगों को जो मिलना है, इन लोगों को मिलके रहेगा। हाँ, आँख खुली रखो, सतर्क रहो, सावधान रहो। इतना जान लो कि आपके लिए बस आप ही खुद हो और कोई नहीं है आपका। आपका साथ निभाने के लिए सिर्फ आप हो और आपका हायर सेल्फ है। उसको जो भी नाम से आप पुकारो, जिस भी कल्चर को आप बिलोंग करते हो, डजंट मैटर। आप बस आपका काम करते रहो, अपना विचार सही रखो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, अपना कर्म विथ अवेयरनेस एंड एज अ मोड ऑफ सरेंडर टू योर हायर सेल्फ करते रहो। आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आपके साथ सिर्फ अच्छा हो। हर इंसान का प्रारब्ध होता है जो पॉकेट में लेके आते हैं, वो पैसों की तरह। जब तक पॉकेट में पैसा रहता है, लोग गरम रहते हैं। पैसा ख़त्म, पर पैसा तो एक दिन ख़त्म होना ही है। अब ज़रूरी नहीं है कि सबका पैसा एक ही साथ ख़त्म हो जाए। किसी का पहले 2 दिन पहले ख़त्म होता है, किसी का 2 दिन बाद। पर जैसे ही ख़त्म तो होना है, और जब ख़त्म होगा, जब कंगाल बनेंगे, तब कंगाल ही बन जाएंगे। सो कर्मा सबको मिलना है अपने अपने टाइम पे। सबका कुछ अच्छे प्रारब्ध भी लेके आते हैं लोग, तो उसको एग्जॉस्ट होना होता है। फिर बुरे प्रारब्ध का कर्मा, जो भी पगेशन होना है, वो मिलना शुरू होता है, होगा। नेक्स्ट 8 months इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड, इनफैक्ट डेडली फॉर ऑल योर शत्रुज, विच इंक्लूड्स ऑफ कोर्स योर पर्सन एंड और योर थर्ड पार्टी एंड और देयर चमचाज। पर ये सोच कर ना ज़्यादा इस पर अपना एनर्जी मत डालो। डोंट पुट योर एनर्जी, डोंट इंटरफियर इन देयर कर्मा, डोंट पुट योर एनर्जी देयर, गुड बैड अगली वट एवर। सुन लिया ना, हो गया। अब आप अपना काम पे ध्यान दो। इन लोगों को जो भी करे करने दो, बस सतर्क रहो, अपना ख्याल रखो, सब कुछ उस पर, यूनिवर्स पर छोड़ दो। अभी आप अपना स्वॉर्ड डाउन कर लो। शिव ऑलरेडी अपना त्रिशूल उठा लिए हैं। अब जो होगा आप बस देखते रहो, आप देख पाओगे। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.